से उद्धव जी भगवान कहने लगे, भैया तुम्हें कांटा नहीं लगा हुआ है प्रेम का। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सब वस्त्र दिए और वस्त्र देने के बाद में कहते हैं उद्धव वहां से चले। कहते हैं चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। कहते हैं उलझ कर वस्त्र लगे काटे, उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र लगे काटने, उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। कहते हैं इसलिए कहते हैं उद्धव ज्ञानी बनकर के मत जाओ। वृंदावन में कहते हैं प्रेमी जो रहता है उसी की जलती है। कहते ज्ञानी तो बहुत गए हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही उद्धव दूर से जैसे ही मधुमंगल श्री रामा ने देखा महाराज कि हमें तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, वैसा ही स्वरूप है भगवान का। ऐसे दूर से लग रहा था। भगवान ने वस्त्र दिए थे ना उद्धव जी महाराज को। तो कहते हैं जैसे ही देखा, कहते हैं वैसे ही गोपवाल दौड़ते हुए कहते हैं उद्धव जी महाराज से लिपट गए। और कहते हैं 1 मिनट तक तो लिपटे रहे। और उसके बाद में जैसे ही दूर हुए तो देखा, वह समझ गए कि यह भगवान नहीं हो सकते, यह हमारा मित्र कन्हैया नहीं है। वह स्पर्श करने के बाद भी समझ गए कि यह हमारा कन्हैया नहीं है। कन्हैया तो अगर होता तो कहते हैं वह हमको हृदय से लगा लेता, यह कन्हैया नहीं है। कहते हैं यह तो और कोई है। पूछा आप कौन? कहते हैं हम बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज। कहते हैं भगवान ने हमें भेजा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं एक पत्र उद्धव जी महाराज ने कहते हैं गोपों के लिए प्रदान कर दिया। और कहते हैं वहां से जैसे ही पूछा कि हमें नंद भवन जाना है, गोप ग्वाल कहने लगे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं छोटा सा जो नाला है यह देख रहे हो ना, इसके कहते हैं आप इसके किनारे किनारे चले जाना। कहते हैं नंद भवन आपको मिल जाएगा। कहते हैं जो नाला देख रहे हो यह नाला और कुछ नहीं। कहते हैं वो ब्रज के ब्रजवासी रोते थे और वह जो अश्रु था, कहते हैं वह अश्रु कहते हैं कि नाले में स्वरूप हो गया, नाले का स्वरूप हो गया। कहते हैं इसलिए आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं आप जाइए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जैसे ही उद्धव जी महाराज गए और जाने के बाद में एक नंद बाबा को पत्र दिया। और कहते हैं जैसे ही अंदर गए, यशोदा मैया के जो नेत्र हैं वह सजल हो गए। कृष्ण कृष्ण का नाम लेती थी मैया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जैसे ही देखा तो जो वस्त्रों की सुगंध थी वही यशोदा मैया समझ गई। हमें लगता है कि कन्हैया आ गया। और जाकर के उद्धव जी महाराज के पास में जैसे पहुंची, वस्त्र को देखा और देखने के बाद में कहते हैं कन्हैया, अरे बताओ कल परसों की कह के गया था, आज आया है तो? प्यारे प्रभु प्रेमियों, उद्धव जी महाराज ने कहा मैया हम भगवान के सखा हैं, हम कृष्ण नहीं हैं। या भगवान ने ही कहा था कि वस्त्र पहन करके जाओ, नहीं तो ब्रजवासी हमको पहचानेंगे नहीं आपको। तो यशोदा मैया ने कहा कि उद्धव, कहते हैं
कोई भगवान ने हमें संदेशा भेजा है? कहा हाँ, एक पत्र भेजा। क्या भेजा है? एक पत्र भेजा है। मैया ने पत्र लिया। महाराज पढ़ तो सकती नहीं थी, क्योंकि जैसे ही कन्हैया की याद आ जाती थी तो उनके अश्रु निपतित होने लगते थे, गिरने लगते थे। जैसे ही पत्र खोला, बंधुओं खोलते ही पत्र में कहते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति झलकने लगी, भगवान की मूर्ति दिखने लगी उस पत्र में। और मैया कन्हैया कहते हैं, मैया ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, कहते हैं लाला तू नहीं आएगा का? और महाराज कहते हैं उस पत्र को वहीं पर रख दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नंद बाबा से उद्धव जी महाराज ने कहा हमें राधा रानी से मिलना है, हमें गोपियों से मिलना है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं भगवान गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से। क्यों? इसलिए करती थी, एक बात आपसे मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि वृंदावन से मथुरा की दूरी ज्यादा दूर नहीं है। गोपियां जा सकती थीं पर नहीं गई। क्यों? इसलिए नहीं गई कि जिसमें कहते हैं स्वामी प्रसन्न हो हमारे, वही करना चाहिए। अगर वह चाहते हैं कि नहीं आओ तो हम नहीं आएंगे, गोपियां कहती हैं। और एक बात और कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति पास में रहे तो उसकी कम याद आती है, अगर वह दूर चला जाए तो सर्वत्र वह दिखने लगता है। गोपियों को सर्वत्र भगवान दिखते थे, जहां भी गोपियां देखती थी वहीं पर श्री कृष्ण भगवान दिखते थे। तो कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे उद्धव जी महाराज गोपियों के यहाँ पर गए, एक पत्र कहते हैं गोपियों को दिया, तो दूसरी गोपी एक झुंड बना लिया। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है सबसे पहले हम देखेंगे। दूसरी गोपी कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण कन्हैया ने क्या लिखा है सबसे पहले हम देखेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक झुंड बन गया और कहते हैं उस झुंड में वह पत्र देख रही हैं सभी गोपी, कन्हैया ने हमें क्या लिखा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसके बाद में कहते हैं जैसे ही महाराज राधा रानी के यहाँ पर उद्धव जी महाराज गए, उसी समय कहते हैं कि भौरा राधा रानी के चरणों के पास आ गया। कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, वह राधा रानी कहने लगी कि यह भौरा भी काला है और कृष्ण भी काला है। यह भौरा भी पुष्प का रस लेकर के चला जाता है, ऐसे ही कृष्ण भगवान ने कहते हमसे प्रेम किया और वह चले गए। कहते हैं इसको भ्रमर गीत कहते हैं। भौरा जो आया कहते हैं भ्रमर गीत कहते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जैसे ही एक राधा रानी को पत्र दिया और पत्र देने के बाद में कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, उद्धव जी ज्ञान देने लगे गोपियों को। कहते हैं यह ब्रह्म है। कौन? भगवान ब्रह्म है। कहते हैं इनके ना पग हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव है। क्या कह रहे हैं बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि